आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम दुनिया के सबसे ताकतवर और सच कहूं तो रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। एक ऐसा तत्व जिसने अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स की दिशा ही बदलकर रख दी है और ऊर्जा के भविष्य को एक नया आकार दिया है। अब जरा सोचिए, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? ज्यादातर लोग कहेंगे सोना या शायद हीरे, लेकिन कूटनीति और ऊर्जा सुरक्षा की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असली भू-राजनीतिक कीमत एक खास तरह के पाउडर की है जिसे येलो केक कहा जाता है। ये सिर्फ एक धातु नहीं है, ये ऊर्जा का एक ऐसा महासागर है जो किसी देश की किस्मत बदल सकता है या उसे पूरी तरह तबाह कर सकता है। तो आज हम इस इंटेलिजेंस ब्रीफिंग में 6 अहम पहलुओं पर गौर करेंगे। पहला, द येलो केक बेसलाइन। दूसरा, द आइसोटोप डिवाइड। तीसरा, द एनरिचमेंट एस्केलेशन लैडर। चौथा, रणनीतिक प्रसार के जोखिम। पांचवा, हाई वैल्यू एप्लीकेशंस। और आखिर में अ ड्यूल यूज फ्यूचर। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, द येलो केक बेसलाइन, कच्चे माल को समझना। इससे पहले कि यूरेनियम को हथियारों या ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसका मूल रूप समझना जरूरी है। यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, एक प्राकृतिक चांदी जैसी सफेद धातु है। ये जमीन और समंदर दोनों में पाई जाती है, लेकिन आप इसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे भारी चट्टानों से निकालकर एक बेहद जटिल प्रक्रिया से रिफाइन करना पड़ता है। इसी रिफाइंड और प्रोसेस किए गए रूप को हम येलो केक कहते हैं। अब जरा इस आंकड़े पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सच में हैरान करने वाला है। सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम, जी हाँ, महज 1 ग्राम यूरेनियम से उतनी ही ऊर्जा पैदा होती है जितनी 3000 किलो यानी 3 टन कोयले को जलाने से मिलती है। और सबसे कमाल की बात, इस 1 ग्राम से ऊर्जा हासिल करने में जीरो पोल्यूशन होता है, कोई धुआं नहीं निकलता। दुनिया में किसी भी और चीज में इतनी सघन ऊर्जा नहीं है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पे, द आइसोटोप डिवाइड, द फिजिक्स ऑफ पावर। यहीं से कहानी में असली पेज आता है। अगर हम इसके परमाणु ढांचे को देखें तो नेचर में मिलने वाले यूरेनियम के 2 मुख्य हिस्से होते हैं। इसका 99% हिस्सा U-238 होता है। और मजे की बात देखिए, ये विशाल हिस्सा ऊर्जा पैदा करने के किसी काम का नहीं है, ये एकदम निष्क्रिय होता है। तो फिर सारा खेल किस चीज का है? सारा खेल उस बची हुई सिर्फ 0.7% की बारीक सी पट्टी का है जिसे U-235 कहते हैं। परमाणु विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन को अंजाम देने वाला यही इकलौता हिस्सा है। दुनिया भर के तमाम न्यूक्लियर पावर प्लांट और देशों के बीच की सुरक्षा से जुड़ी सारी टेंशन, सब कुछ इसी बात पर टिकी है कि इस सूक्ष्म U-235 को कैसे निकाला और अलग किया जाए। और इसी के साथ हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, द एनरिचमेंट एस्केलेशन लैडर। देखिए, U-235 की मात्रा को कृत्रिम रूप से बढ़ाने की इस बेहद रणनीतिक प्रक्रिया को ही एनरिचमेंट कहते हैं, और ये एक सीढ़ी की तरह काम करता है। स्टेप 1, 3 से 5% एनरिचमेंट, जो सिविलियन पावर यानी बिजली बनाने के काम आता है। स्टेप 2, 20% एनरिचमेंट, जिसका इस्तेमाल मेडिकल और रिसर्च में होता है। और फिर सबसे खतरनाक स्टेप 3, 90% से ज्यादा का एनरिचमेंट, जो सीधे वेपन्स ग्रेड है, यानी परमाणु बम बनाने के लिए। मतलब शांतिपूर्ण ऊर्जा से लेकर महाविनाश तक का सफर। अब आते हैं चौथे और सबसे गंभीर सेक्शन पर, रणनीतिक प्रसार के जोखिम यानी स्ट्रेटेजिक प्रोलिफरेशन रिस्क्स। एक सुरक्षा विश्लेषक के नजरिए से देखें तो इस एनरिचमेंट का गणित बड़ा ही डरावना है। प्राकृतिक 0.7% से 60% एनरिचमेंट तक पहुंचने में देशों को कई सालों की कड़ी मेहनत और भारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। यह सबसे मुश्किल काम है, लेकिन एक बार आप 60% का आंकड़ा पार कर लें तो वहां से 90% वेपन्स ग्रेड मटेरियल तक पहुंचने की छलांग बहुत तेजी से और बेहद आसानी से लगाई जा सकती है। और बिल्कुल यही वजह है कि आज वैश्विक कूटनीति का पूरा ध्यान इसी 60% की सीमा पर अटका हुआ है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं इस बात को लेकर काफी गहरी है कि ईरान ने 60% एनरिचमेंट के इस अहम आंकड़े को छू लिया है। एक निष्पक्ष भू राजनीतिक हकीकत यह है कि इस लेवल तक पहुंचने का सीधा मतलब है कि हथियारों के स्तर तक जाने का तकनीकी रास्ता अब बहुत ही छोटा रह गया है, जिसने पूरी दुनिया में प्रसार के अलार्म बजा दिए हैं। खैर, अब सुरक्षा के खतरों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अपने 5वें सेक्शन की तरफ चलते हैं, हाई वैल्यू एप्लीकेशंस, भविष्य को ऊर्जावान बनाना। एनरिच्ड यूरेनियम के रणनीतिक फायदे भी कुछ कम नहीं हैं। जरा फ्रांस को देखिए, वो अपनी कुल बिजली की जरूरत का 70% हिस्सा सिर्फ न्यूक्लियर पावर से पैदा करता है।
और रक्षा के क्षेत्र में न्यूक्लियर पनडुब्बियां समुद्र की गहराइयों में बिना एक भी बार ईंधन भरे 30 सालों तक लगातार काम कर सकती हैं, वो भी सिर्फ 4 किलोग्राम यूरेनियम के सहारे। ये ऊर्जा स्वायत्तता का एक बेजोड़ उदाहरण है। और फ्यूचर की संभावनाएं तो इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग है। एडवांस्ड एनरिचमेंट टेक्निकें बहुत जल्द डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया को पूरी तरह बदल सकती हैं। सोचिए, यूरेनियम पर आधारित रॉकेट इंजन की मदद से मंगल ग्रह तक की यात्रा बेहद तेज और आसानी से मुमकिन हो जाएगी। जो काम रासायनिक ईंधन से महीनों या सालों में होता है, वो यूरेनियम की ताकत से बहुत कम समय में हो सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? चलिए अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, अ ड्यूल यूज फ्यूचर। इस येलो केक का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, एक दोहरा चरित्र। एक तरफ ये एक शानदार वरदान हो सकता है, असीमित जीरो एमिशन वाली साफ ऊर्जा जो क्लाइमेट चेंज से लड़कर हमारी दुनिया को बचा सकती है। वहीं दूसरी तरफ ये एक अभिशाप भी बन सकता है, एक ऐसा विनाशकारी हथियार जो पल भर में सब कुछ खाक में मिला दे। एक ही तत्व में मौजूद ऐसी दोहरी ताकत इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। तो ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही गहरे रणनीतिक सवाल के साथ खत्म होता है। क्या यूरेनियम अंततः मानवता के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होगा या इसका आखिरी अभिशाप? दुनिया के देश इस असीम ताकत को कैसे संभालते हैं, उसी पर हम सबका भविष्य टिका है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और सुरक्षित रहिए।